Today we shall learn about framing questions. What is framing questions? Framing question is as important as constructing of sentence. For a good language learn it is important to know how to frame questions. Making of questions is considered as framing question. All format or types sentence can be converted into questions. फ्रेमिंग क्वेश्चंस जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके लिए हमें फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाना है, मतलब इंट्रोगेटिव करना है हमें. फ्रेमिंग क्वेश्चंस फॉर ए गुड लैंग्वेज, अच्छी भाषा सीखने के लिए भी या फिर सिखाने के लिए हमें फ्रेमिंग क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है. व्हाट आर द मेन, इसके 4 पॉइंट लिखे हुए हैं. व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले हमें फ्रेमिंग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब समझनी होती है. हेल्पिंग वर्ब होता क्या है. उसके बाद में व्हाट आर द एक्सलरी वर्ब. कभी कभी ऐसा होता है हमारा सेंटेंस एक्सलरी वर्ब का है और हमें उसमें फ्रेमिंग करनी है, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है. व्हाट इज द सब्जेक्ट. फिर आता है हमारा सब्जेक्ट क्या होता है. व्हाट आर द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन ए द सेंटेंस. सेंटेंस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होती है और कहाँ पे उनका प्लेस होता है. आइए सबसे पहला सीखते हैं हम व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग क्वेश्चंस. फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है. जैसे हमारा इस दौरान वॉज वर्ब, डू डज, इज, आर, एम एट्सेट्रा, ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है. फिर आती है सेकंड नंबर पे हमारी मॉडल एक्सलरी वर्ब. दीज आर आल्सो प्लेस आफ्टर सब्जेक्ट इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. मॉडल वर्ब हमारी मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड एट्सेट्रा, ये सभी हमारी मॉडल एक्सलरी वर्ब होती हैं. थर्ड नंबर पे है हमारा सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है. द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस. मेन पार्ट जो होता है हमारा सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है. दैट इज जनरली फाउंड एट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में मेन स्टार्टिंग जो हम करते हैं सेंटेंस की वो हम सब्जेक्ट से करते हैं. एग्जाम्पल, रवि गोज टू स्कूल. तो सबसे पहले हमने देखा रवि जो है हमारा वो सब्जेक्ट है. रवि गोज टू स्कूल, रवि स्कूल जाता है. प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब मॉडल एक्सलरी वर्ब. सब्जेक्ट कम एट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. जब भी हमारा कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें सबसे स्टार्टिंग जब हमारी होती है तो उसमें सब्जेक्ट आता है. एंड हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सलरी वर्ब कम्स आफ्टर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर उसके बाद में या फिर एक्सलरी वर्ब भी आती है. हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस. क्वेश्चन के लिए फ्रेम कैसे किया जाता है. द बेसिक रूल ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इज टू अल्टरनेट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब. क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हमें सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के लिए सही से समझना होता है. डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चंस मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस. और जब सेंटेंस का लास्ट होता है तो हमें एंड होता है तो हमें उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है. नाउ लेट अस डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन विद एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड अकॉर्डिंग टू टेंस. टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव. फ्रेमिंग के लिए हमें चेंज करना है. अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस
ये हमारे 2 टाइप्स भी होते हैं एंड 3 टाइप्स भी देयर, लेकिन हम जब फ्रेमिंग करेंगे तो इसमें हम 3 टाइप्स के लिए सीखेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स सेंटेंस। पहला आता है हमारा विदाउट क्वेश्चंस वर्ड, जो कि हमारी एक्सलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। सेकंड आता है हमारा विद क्वेश्चंस वर्ड, और थर्ड 10 क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस सेंटेंस सीखना होता है। टेंस हमारा जो है क्या कह रहा है, किस किस टेंस का वाक्य है ये हमारा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए टेंस हमारे देयर आर 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस फ्रेमिंग क्वेश्चंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो हमारा प्रेजेंट है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद में हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले रूल में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी है। फिर सब्जेक्ट प्लस डू और डज एंड हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आया, V1 आएगा। अगर हमारा सिंगुलर नंबर है तो S या ES का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, सब्जेक्ट प्लस डू डज एंड हेल्पिंग वर्ब। फ्रेमिंग क्वेश्चंस रूल, डू और डज। डू हमारा प्लुरल में आता है, प्लुरल नंबर के साथ I, V, U एक्सेट्रा। डज हमारा सिंगुलर नंबर के साथ आता है, he, she, it, name एक्सेट्रा। फ्रेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस से जब भी हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इसकी ज़रूरत होती है। सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाएं, सी रीड्स अ बुक,
इसके लिए अगर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में बनाएंगे, फ्रेमिंग में चेंज करेंगे हम, तो डज, क्योंकि हमारा सिंगुलर नंबर है ये, डज सी रीड्स अ बुक, क्वेश्चन मार्क। यू गो टू मार्केट। इसे अगर हम फ्रेमिंग में चेंज करेंगे तो डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड रूल हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स ग्रुप। इसे हम WH ग्रुप भी बोलते हैं, WH ग्रुप, जिसमें हमारा वाई, वेयर, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा, ये सभी हमारे WH ग्रुप के वर्ड्स हैं। इनके साथ में भी हमें सबसे पहले फ्रेमिंग करने के लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा, प्लस डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V1, प्लस अदर्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल अफर्मेटिव क्वेश्चन, फादर गोस टू मार्केट। इसके लिए अगर हम फ्रेमिंग में चेंज करेंगे, फादर गोज टू मार्केट, फ्रेमिंग चेंज, फ्रेमिंग चेंज। Where does father go, क्वेश्चन मार्क। रोहित एंड रानू वर कार। फ्रेमिंग चेंज करेंगे हम इसके लिए, व्हाट डू रोहित एंड रानू वाई, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल है, हमें अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना ही हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चंस होता है। ये सिंपल फ्रेमिंग क्वेश्चन है। आई प्रेजेंट continuous sentence rule। सबसे पहले हम टेंस, जो हमारा टेंस रूल है उसके लिए सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज और एम एंड प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
दिव्या इज रीडिंग बुक। अगर हम इसके लिए फ्रेमिंग करेंगे तो इज दिव्या रीडिंग बुक। फ्रेमिंग रूल, फ्रेमिंग रूल is or am and plus subject V1 plus object plus क्वेश्चन मार्क। हम इसी के लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं। इज दिव्या रीडिंग बुक? विथ क्वेश्चन वर्ड। सेकंड हमारा था विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्वेश्चंस वर्ड रूल। Question words and is, are, am plus subject plus V1 plus ing plus अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी का हम क्वेश्चन वर्ड में चेंज करते हैं। व्हाट इज दिव्या रीडिंग? व्हाट इज दिव्या रीडिंग? नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी हमें पहले सिंपल रूल समझते हैं हम। इसका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सी हैज लर्न अ लेसन। फ्रेमिंग रूल, फ्रेमिंग रूल हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर जो भी है प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज सी लर्न अ लेसन क्वेश्चन मार्क। हैज हैव वो हमारा डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर जो भी आ रहा है प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्रेमिंग करने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क का बहुत ध्यान रखना होता है। सेकेंड टाइप रूल, क्वेश्चन वर्ड्स जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर जो भी है
प्लस क्वेश्चन मार्क। What has she learned? So I hope कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा।